तो राधे राधे हर हर महादेव। तो देखिए आज के मार्केट में आपको क्या मिला, जैसा कि मैंने लेवल्स में बताया था, ठीक है। जैसा कि टेलीग्राम और फिर प्रीमियम ग्रुप पे मैंने बताया था कि हाँ, अगर 25,000 के नीचे स्लिप करती है, 24,990 के नीचे स्लिप करती है, तो मार्केट में आपको एक डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एंड आपको सेम एज इट इज वैसे ही वर्क करने को देखने को मिला आपको मार्केट पे, ठीक है। एंड जैसे ही स्लिप की 25,000 को, 24,990 को, तो फिर आपको एक तगड़ी डाउनफॉल मिली, ठीक है। 100-200 पॉइंट की डाउनफॉल मिली एंड 10 रुपये वाला प्रीमियम आपको 200 जाने तक दिखा, ठीक है। तो ऐसा कुछ मार्केट था। आई होप आपने अच्छा प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या मार्केट में कल के लिए सेंटीमेंट बनते हुए दिख रहे हैं, कल मार्केट में क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है। कल के मार्केट के लिए हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी है, कौन कौन सी डेटा देखनी है, ठीक है। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक, हम सारी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करते हैं। तो मैं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं अपना नए चैनल ट्रेडिंग क्वीन। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए आपके सामने ना ग्लोबल डेटा ओपन है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर रुपया को देखें तो रुपया आपको फिर से कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। फिर से ये चढ़ गई है, तो ये एक निगेटिव न्यूज़ है, ठीक है। ये अपने लिए क्या है, निगेटिव है, ठीक है। हम कैलकुलेट करेंगे निगेटिव कितने पॉजिटिव कितने, राइट। और देखो दूसरा जो डेटा निकल के आ रहा है वो क्रूड ऑयल, जो सबसे खतरनाक है। मैं प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि क्रूड ऑयल अगर 65 वगैरह पे आ गई तो आपको एक जंप इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है, लेकिन ये 65 की जगह 70 पे चलेगी, ठीक है। तो एक प्रेशर आपको आज देखने को मिला एंड उसकी वजह से एक सेलिंग भी आपको देखने को मिली, ठीक है। एंड देखिए, और इन चीज़ों पे आपको ध्यान दे के रखना चाहिए। मैं पहले ही बताया था सारी चीज़ें, ठीक है, कि हाँ, यहाँ तक जाएगी तो आपको ये देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको होती हुई दिखी। अब देखिए क्या चीज़ें देखनी है ना, कि क्रूड क्यों बढ़ रहा है, उसका भी हम रीज़न जानेंगे, डिटेल समझेंगे, ठीक है। आगे वीडियो में मैं हर एक चीज़ का डिटेल बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो फटाफट लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्रूड आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये 70 के पास चली गई है, ठीक है, जो ये एक निगेटिव न्यूज़ है। तो हमारे पास दो निगेटिव न्यूज़ आ गई है। तीसरा देखिए डॉलर इंडेक्स, तो डॉलर इंडेक्स कल कितने पे था, वो था 98 के पास, ठीक है। 98-99 के पास था, 98 99 के पास था। अभी 97 के पास है, ठीक है। 98 से बिलो स्लिप कर चुकी है, तो ये एक हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है। ये अपने लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। एंड उसके बाद देखिए तो बॉन्ड यील्ड भी आपको मतलब 4.3 पे आ चुकी है, तो ये भी अपने लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। मतलब दो पॉजिटिव दो निगेटिव, कट गई सारी चीज़, ठीक है। उसके बाद देखिए US 30 को अगर आप देख रहे हैं तो वो भी डाउन है। यूएस डाउ जोन्स भी डाउन है, हैंगसेंग भी आपको 50 पॉइंट प्लस है। सॉरी, यूएस टेक 50 पॉइंट प्लस है, हैंगसेंग डाउन है, निकाई डाउन है। तो ये दोनों आपको डाउन ही देखने को मिल रहा है। इकलौता अभी गिफ्ट निफ्टी आपको 72 पॉइंट प्लस देखने को मिला है। इसका रीजन मैं बताऊं तो 72 पॉइंट प्लस का तो इंडिया का सीपीआई डेटा आ चुका है, ठीक है, जो कि बढ़िया आया है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिला है इंडिया का डेटा बढ़िया है। इंडिया का पर्सनली डेटा बढ़िया है, ठीक है। इकोनॉमिक्स ग्रोथ भी अच्छी है, जिसकी वजह से आपको ये इकलौती प्लस देखने को मिल रही है। बाकी मार्केट की बात करें तो आपको यूएस मार्केट डाउन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हुए देखते हैं क्या रीजन है इस बिहाइंड इसके पीछे का, जो आपको क्रूड इतनी जंप खाती हुई दिख रही है एंड मार्केट में इतना भूचाल मचा हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कुछ डेटा निकल के आ रहा है, कुछ न्यूज़ निकल कर आ रही है, उसकी तरफ देखते हैं। देखिए सबसे पहले डेटा निकल के आ रहा है, इंडिया का सीपीआई डेटा जो आया है, ठीक है। वो प्रीवियस कितना था, एस्टिमेट प्रीवियस था 3.16, एस्टिमेट था 3 पॉइंट का, एंड एस्टिमेट से भी काफ़ी नीचे आई है। तो ये एक भयंकर आप कह सकते हैं बम्पर पॉजिटिव है, ठीक है। ये प्लस प्लस पॉजिटिव है अपने इंडियन मार्केट के लिए, ठीक है। इसलिए आपको एक जंप देखने को मिल रहा होगा, गिफ्ट निफ्टी अकेली प्लस खड़ी है, ठीक है, इस रीजन की वजह से। अगर क्रूड में आपको थोड़ा सा डाउन आ जाए अभी भी, तो आपको एक और बढ़िया मार्केट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए कल हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना है, तो वो देखते हैं। तो यूएस का जो डेटा है वो आने वाला है, यूएस का कोर पीपीआई डेटा आने वाला है, ठीक है, जो कि आ चुका है अभी। अब देखिए हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना है, तो यूएस का पीपीआई डेटा आ चुका है, कोर पीपीआई डेटा, जो कि 3.1% प्रीवियस था, एस्टिमेट था 3.1, एंड एस्टिमेट से नीचे आई है, ठीक है। तो ये एक अपने लिए थोड़ा सा डलमडोल वाला सीन है, ठीक है। एंड दूसरा जो देखिए पीपीआई डेटा जो आया है वो था अपना 2.4 प्रीवियस था, एस्टिमेट था 2.6 का, एंड 2.6 से नीचे आई है। तो ये भी एक बढ़िया नहीं है, जिसके कारण से आपको यूएस मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, ठीक है। और भी कई रीजन यूएस मार्केट के डाउनफॉल के, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या चीज़ें आई है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा आई है, ठीक है। तो प्रीवियस कितना था, 246 के, एस्टिमेट था 242
2K का एंड उससे बढ़ के आई है, ठीक है, 248K आई है। तो ये आप पॉजिटिव ले सकते हैं। पॉजिटिव क्यों ले सकते हैं ये मैं बताऊँ कि अगर मतलब बेरोजगारी बढ़ेगी यूएस में, ठीक है, यूएस में बेरोजगारी बढ़ेगी, लोग बेरोजगार होंगे और इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा ज़्यादा आई है, तो इसके कारण से फेड को क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एक इंटरेस्ट रेट कट देखने को मिल सकता है, तो ये अपने लिए एक पॉजिटिव डेटा निकल के आ रही है, ठीक है। अब देखिए दूसरा न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है, तो ये निकल के आ रहा है यूबीएस जो बड़ी फंड हाउस है, उन्होंने एक सर्वे किया है चाइना पे, ठीक है। तो उन्होंने क्या पाया ना कि चाइना के जो लोग हैं एक्चुअली उनके पास पैसा है नहीं, ठीक है। चाइना गरीब देश ऐसा बोला है। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है मैं वो समझाऊँ, तो देखिए चाइना एक गरीब देश है, मानने वाली बात है। कैसे मानने वाली बात है तो मैं समझाता हूँ। तो चाइना के लोगों के पास मतलब वहाँ की जो जनता है चाइना की, उनके पास पैसे पर्सनली नहीं है, ठीक है। उनके पास पैसे नहीं है और वहाँ के लोग शादी भी नहीं करना चाह रहे, ठीक है। इसलिए नहीं करना शादी चाह रहे हैं ना क्योंकि वहाँ पे अब जो भी लोग हैं, जो भी यंग एज है, उनके पास पैसे है नहीं, जॉब उतना है नहीं, जो भी जॉब मिल रहा है उसमें पे आउट उतना नहीं है, राइट। तो उनके लिए एक एवरेज पैसा उतना है नहीं उनके पास, तो शादी करके जब पैसा ही नहीं रहेगा तो पालेंगे कैसे, ठीक है। तो ये वाला सीन है जिसकी वजह से यूबीएस ने एक सर्वे किया, तो उन्होंने बताया कि वहाँ का परचेजिंग पावर कम हो रही है। अब देखो जनता के पास पैसा रहेगा नहीं तो भाई खरीदारी कौन करेगा, कंपनी खुद थोड़ी करेगी, ठीक है। चाइना सेकंड इकोनॉमी में आती है, उसके पीछे का रीजन क्या है कि चाइना के गवर्नमेंट के पास पैसा है लेकिन चाइना के आम पब्लिक के पास पैसा नहीं है, ये समझिए। चाइना के गवर्नमेंट के पास पैसा है बट चाइना के आम पब्लिक के पास पैसा नहीं है। ये यूबीएस का सर्वे रिपोर्ट है, ठीक है। उसका देखिए, ईरान हैज इन्फॉर्म द यूनाइटेड नेशंस न्यूक्लियर वॉचडॉग डेट इट हैज़ प्लान टू ओपन अ न्यू, देखिए इसका ये आ रहा है ना जो एक होते हैं ना IAEA, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। उन्होंने उन्हें ऑफिशियली बताया, ईरान ने ऑफिशियली बताया कि हम और भी मतलब यूरेनियम का नया फैक्ट्री डाल रहे हैं, ठीक है, नया नया और भी हम ये करेंगे। अब देखिए इन्होंने ये डिस्क्लोज़ नहीं किया ईरान ने कि मैं यूरेनियम का यूज किस पर्पस के लिए करूँगा, ठीक है। बेसिकली मानना है कि वो मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसन में करना चाहते हैं, लेकिन ट्रम्प बोल रहा है, जो ट्रम्प चाचा है वो बोल रहा है कि नहीं बम वगैरह ये ऐसा सीन। तो इसकी वजह से आपको थोड़ा-सा ये देखने को मिल रहा है ईरान और इसमें न्यूक्लियर डील की वजह से वो बोल रहा है, यूएस बोल रहा है कि नहीं न्यूक्लियर डील नहीं होनी चाहिए, मतलब न्यूक्लियर डील करो, न्यूक्लियर का जो ये है वो सब बंद करो, यूरेनियम यूज मत करो। तो इसकी वजह से एक चीज़ें क्रिएट होके आ रही है, तो बहुत बड़ा असर है, आगे हम देखेंगे इसके वजह से, जिसके कारण आपको क्रूड में भी जंप देखने को मिला। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आपको क्रूड में जंप देखने को मिल रही है। उसका देखिए निकाई हैंगसेंग मतलब फॉल हो गई है, क्यों गिर गई है? क्योंकि देखिए यूएस चाइना का जो टैरिफ जो ट्रेड डील था उन्होंने शॉक कर दिया। अब देखो यूएस ने चाइना पे लगा दिया 55% का टैरिफ, ठीक है, जिसके वजह से पूरी मार्केट शॉक में चली गई है। अब 55% का यूएस ने लगा दिया और चाइना ने सह भी लिया, मतलब चाइना की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियली मतलब अनाउंसमेंट नहीं है या फिर ऑफिशियली कुछ इसके खिलाफ नहीं है कि हाँ ऐसा कुछ। अब देखिए यहाँ पे ये है कि ये भी मानना है कि ट्रम्प है, उठता है, सुबह-सुबह उठता है और कुछ भी भसड़ मचा देता है, ठीक है, व्हाइट हाउस में। तो ऐसा मानना है कि ये ट्रम्प की तरफ से एक चाल भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ ना हो, ऐसे ये अपने मन से कह रहे हैं, तो ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है जिसकी वजह से सेंसेक्स भी आपको हल्की होती हुई दिख रही है, ठीक है। अब देखिए आगे का डेटा जो निकल के आता है उस पे नज़र डालते हैं, तो क्या निकल के आ रहा है? फेसिंग रेयर अर्थ शॉर्टेज, ठीक है। तो देखिए फेसिंग रेयर अर्थ शॉर्टेज, इसमें क्या है ना, इसमें ये है कि जो चीज़ें निकल के आ रही है, तो रेयर अर्थ शॉर्टेज की वजह से जो ई-वेटेरा है, ठीक है, ई-वेटेरा जो प्रोडक्शन करती थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी, ठीक है, वो अभी चर्चे में आ रही थी, ठीक है, उनका अच्छा प्रोडक्शन हो रहा था, अच्छा ग्रोथ हो रहा था, ठीक है। बट तो इसके कारण इन्होंने अपना प्रोडक्शन थोड़ा-सा रोक दिया, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें भी थोड़ा-सा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आ रहा है इनिशियल एडीएस-बी डेटा फ्रॉम फ्लाइट #1I171। देखिए अभी ये जो अहमदाबाद में जो सीन हुआ है ना, इसका न्यूज़ है, ठीक है, कि अहमदाबाद में क्या सीन हुआ है मैं समझा दूँ, आप पढ़ लेना। तो बैरोमीटर से ना एबव एल्टीट्यूड पे चली गई थी फ्लाइट, ठीक है, जो विमान थी वो बैरोमीटर से ऊपर चली गई थी, बहुत ही ज़्यादा ऊपर एल्टीट्यूड में चली थी, गई थी 625 फीट ऊपर, ठीक है। एंड उसके बाद बैलेंस खोने के बाद डगमगाती हुई ये
मतलब 200 फीट का इसका रेंज होता है, उससे बहुत ऊपर चली गई थी, डगमगाती हुई नीचे आई एंड 475 फीट पर मिनट के स्पीड से जाके कहाँ टकरा गई, एक बॉयज़ हो एक बॉयज़ हॉस्टल में, ठीक है। जिसकी वजह से यंग बॉयज़ हॉस्टल था, तो उनमें भी आपको थोड़ा-सा बॉयज़ हॉस्टल में भी ज़ख्मी मिले हैं, जो भी रहते थे, ठीक है। एंड इधर 242 आ रहा है कि 242 लोग स्पॉट डेथ हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या निकल के आ रही थी, व्हाइट हाउस हैज़ वांट इट वुड कंसीडर मिलिट्री मेजर्स शुड। अब देखिए ये बोल रहे हैं ना कि व्हाइट हाउस में जो ट्रम्प बैठे हुए हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो सिंपल सा बोल रहे हैं कि अगर ईरान न्यूक्लियर डील के लिए नहीं माना, अगर ईरान न्यूक्लियर डील के लिए नहीं माना, तो मैं अपना मिलिट्री पावर दिखाऊंगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उसे मतलब हमला करने को तैयार है। मतलब साफ साफ यूएस बोल रहा है कि अगर ईरान नहीं माना न्यूक्लियर डील के लिए, तो हम उस पर हमला करेंगे, ठीक है। इसके जवाब में क्या बोला है, इसके जवाब में ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ साफ बोला है, उन्होंने भी डिफेंस किया और साफ से थ्रेटन एक चेतावनी दे दी कि अगर आप करोगे तो मैं भी पीछे नहीं लगूंगा, आपके जितने भी बेस है ना, जितने भी बेस है सब में मैं अटैक करके, यूएस बेस को अटैक करके और सबको धानाशाही कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें स्टार्ट है, राइट। और ईरान्स मिलिट्री स्टार्टेड ड्रिलिंग अर्लियर एंड रिलीजन टेंशन, तो इस टेंशन की वजह से आपको सबसे बड़ा जो टेंशन है ना, ये वाला जो टेंशन है ना, ये एक तो ये रीजन हो गई क्रूड के जंप खाने की, ठीक है। एंड दूसरा रीजन आपको ये वाला जो है ना, ट्रेड वाला, यूएस चाइना का जो ट्रेड था, इस दोनों रीजन की वजह से क्रूड में आपको जंप देखने को मिल रहा है। अगर थोड़ी सी भी ये आते हैं कि हाँ न्यूक्लियर डील में कुछ समझौता हो गया, या फिर ट्रेड जो टैरिफ टैक्स जो है उसमें थोड़ा-सा कटौती हो गई है, या फिर ट्रंप ने झूठ बोला, तो आपको फिर से क्रूड गिरती हुई दिखेगी, अपनी औकात पे आती हुई दिखेगी, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, इंडियाज़ रिटेलर इन्फ्लेशन कूल 2.82% इन मै, लोएस्ट सिंस फेब 2019, ठीक है। तो देखिए ये क्या निकल के आ रहा है कि 2019 के बाद, ठीक है, 2019 के बाद इन्फ्लेशन रिटेल इंडिया का जो डेटा है ना, वो मई में सबसे कम आया है, ठीक है। जो कि बहुत बम्पर पॉजिटिव न्यूज़ है ये, ठीक है। ये भी एक बहुत बम्पर पॉजिटिव न्यूज़ है इंडियन इकोनॉमी के लिए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, यूएस स्टॉक मार्केट लाइव निकल के आ रहा है, मतलब यूएस स्टॉक मार्केट की तरफ से है कि डाउ फ्यूचर फॉल 300 पॉइंट, बोइंग फॉल 7% इन प्री मार्केट ट्रेडिंग। अब देखिए बोइंग क्या है और क्यों फॉल किया, तो यहाँ पे जो अहमदाबाद में जो सीन हुआ था ना, अहमदाबाद में जो एरोप्लेन फ्लाइट जो क्रैश हुई है, राइट। तो जो एरोप्लेन क्रैश हुई है वो यूएस कंपनी से आती थी, यूएस कंपनी की थी, जो कि बोइंग की थी, राइट। एंड अगर टेक्निकल ग्लिच के कारण, टेक्निकल इश्यूज़ के कारण अगर फ्लाइट क्रैश हुई, तो इनडायरेक्टली किस पे असर पड़ेगा, उस कंपनी पे पड़ेगा कि उस कंपनी की फ़्लाइट थी एंड उन्होंने उनके टेक्निकल इश्यूज़ के कारण ये गिरी, ठीक है। तो उसके कारण आपको डाउ फ्यूचर फॉल हो गई 300 पॉइंट ऑन पार्टिकुलर, उस कंपनी के शेयर 7% फॉल होते हुए आपको दिखे, ठीक है। तो ये सारे न्यूज़ थे। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या निकल के आती है। तो नेक्स्ट न्यूज़ अपने सामने जो निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि दिल्ली जो है ना, दिल्ली अपना राजधानी, वो रेड अलर्ट में है। क्यों रेड अलर्ट में है, क्योंकि जो हीट एनर्जी ना, अब आप देख रहे होंगे कि कितनी गर्मी पड़ रही है, ठीक है। तो दिल्ली अभी रेड अलर्ट में आ चुकी है, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट 52% डिग्री सेल्सियस टच कर चुकी है, ठीक है। तो ये अभी दिल्ली रेड अलर्ट में है, तो ये बड़ा ही खतरा है यार, लू वगैरह बाहर मत निकला करो, ठीक है। अब इससे क्या होगा ना कि एसी की जो कंपनी है ना, उसमें आपको ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। एसी कंपनी के जो भी स्टॉक्स है उसमें आपको बाइंग्स देखने को मिलेंगे, सेलिंग्स देख मतलब ज़्यादा बिकेगी एसी, तो प्रॉफिट है एसी कंपनियों के लिए। अब देखिए कंक्लूजन अगर बात करें एट द एंड, तो एक चीज़ निकल के आता है कि चीज़ें तो अपने इंडियन इकोनॉमिक में चीज़ें पॉजिटिव है, अगर आप ईगल आई के थ्रू देखें तो चीज़ें आपको पॉजिटिव नज़र आ रही है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में मार्केट, अपना इंडियन मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव, लेकिन ये जो ग्लोबल भसर अभी मच रहा है ना, ग्लोबल जो कारनामे हो रहे हैं, ठीक है, ट्रम्प ये कर दिया, ईरान ये कर दिया, रसिया ये कर दिया, तो अभी दो चीज़ें चल रही है पिक पे, एक तो यूएस ईरान और दूसरा यूएस चाइना, ठीक है। मतलब ये जो यूएस है ना भाई, बहुत बड़ी पनौती है, ठीक है। ये जो अमेरिका है बहुत बड़ी पनौती है, किसी देश को शांत नहीं देख सकते, ठीक है। तो यूएस ईरान और यूएस और चाइना, जो इन दोनों का जो सीन चल रहा है,
तो इन दोनों सीन के कारण आपको क्रूड में जंप देखने को मिल रहा है। अब समझ में आया आपको क्रूड में जंप क्यों है? तो एक ये रीज़न है जिसकी वजह से, ये दोनों रीज़न की वजह से क्रूड में जंप देखने को मिल रहा है, ठीक है। इन केस अगर थोड़ा-सा भी क्रूड डाउन होता है, ठीक है, तो आपको इंडियन मार्केट में पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं और देखते हैं ऑप्शन चेन, ठीक। अब देखिए निफ्टी का ऑप्शन चेन हमारे सामने ओपन है, तो निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे है? 24,888 के पास, ठीक है। अब देखिए निफ्टी निफ्टी की सबसे अभी जो सपोर्ट बन के बैठी है 24,800 है, जो कि याद करो डबल टॉप वाली, ठीक है। एंड उससे भी सबसे बड़ी है 24,000 के पास, ठीक है। एंड 24,200, 24,500 ये सारे सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस है 24,900। 25,000 जो बेस बन के बैठा था वो फिर से रेजिस्टेंस बन गया। 25,100, 25,200 एंड ऊपर के सारे एरिया रेजिस्टेंस बन के बैठे हुए निफ्टी के, ठीक है। साथ ही साथ बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले देखते हैं क्लोजिंग कहाँ पे, 56,082 के पास, ठीक है। तो 56,000 का लेवल सबसे बड़ी सपोर्ट की काम करेगी बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये याद रखना, अगर 56,000 से नीचे निकलती है तो 55,500 एंड 55,000 का लेवल सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की बात करें अगर रेजिस्टेंस की, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस का काम कर रहा है आपको कौन सा? 56,000 का लेवल, ठीक है। अगर 56,000 के नीचे अगर निकली तो 56,000 का लेवल सबसे बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद काम करेगा 56,500 एंड 57,000 का लेवल। साथ ही साथ अगर सेंसेक्स का देखें तो देखिए सेंसेक्स की क्या हमें दिखाने की कोशिश करी, तो देखिए मैं यहाँ पे 10 कैंडल्स की लगाता हूँ, तो यहाँ पे सेंसेक्स की क्लोजिंग कहाँ पे 81,691 के पास, ठीक है। तो सबसे पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है 81,500 का, सेकेंड सपोर्ट 81,000 एंड सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 80,000 के पास, ठीक है। सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करें तो 82,000 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, 82,500, 83,000 एंड 83,500 के पास, ठीक है। अब चलते हैं एक्यूरेट लेवल जानने के लिए हम प्राइस एक्शन को देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे? 56,082 के पास, ठीक है। अब देखिए 10 एमआ को काट के बैंक निफ्टी क्लोजिंग दी है, ठीक है। 10 एमआ को काट के बैंक निफ्टी क्लोजिंग दी है, तो एक चीज़ आपको देखने को मिल सकता है कि ये एक निगेटिव है प्राइस एक्शन पे, ठीक है। अब ये 10 एमआ एंड 20 एमआ के बीच में बंद हुई है, तो देखिए एक चीज़ जो मैं क्लियर कट बताऊँ, जैसा कि डेटा निकल के आ रही है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक डिमांड जोन बनाई है, यहाँ पे एक डिमांड जोन है, ठीक है। अगर 10 एमआ के ऊपर जाके निकलती है तो फिर आपको इस रेंज में यहाँ से बाइंग देखने को मिल सकती है एंड सप्लाई जोन से फिर सेलिंग। मतलब इस रेंज में मार्केट आपको कल के दिन देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के, ठीक है। अगर इसके ऊपर सप्लाई जोन के ऊपर निकल के सस्टेन करती है तो फिर आपको ऊपर के टारगेट मिलेंगे सेम यहाँ तक, ठीक है। एंड अगर 20 एमआ को काटती है, ठीक है, 20 एमआ को नीचे की तरफ काटती है, इसके नीचे सस्टेन करती है, तो फिर आपको नीचे के टारगेट मिलेंगे 55,500, 55,400 एंड 55,000 तक के टारगेट आपको डाउन साइड नीचे के मिलते शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में क्या सीन बनता हुआ दिख रहा है वो आप देख लीजिए। तो निफ्टी में भी सेम सीन बनता हुआ दिख रहा है, ये भी आपको 10 एमआ और 20 एमआ के बीच में जाके क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो अगर 10 एमआ और 20 एमआ के बीच में जाके यहीं पे ओपनिंग होती है तो आपको फिर से इस एरिया में एक रेंज बाउंड देखने को मिल सकती है, ठीक है। एंड अगर ऊपर के साइड काटती है, ठीक है, तो बुल्स का फाइनली देखिए अभी तो वैसे नो ट्रेडिंग जोन में है निफ्टी, ठीक है। ऑनेस्टली बताऊं तो अगर बुल्स को ग्रिप में लाना है तो इसे 25,200 के ऊपर निकलना पड़ेगा निफ्टी को। 25,200 के ऊपर अगर निकलती है निफ्टी तो फिर बुल्स के ग्रिप में आते हुए दिखेगी। और पेन क्रिएट कहाँ से होगा? अगर 24,400, अगर 24,770 के नीचे निकलती है तो आपको पेन क्रिएट होता हुआ दिखेगा। नीचे के लेवल मिलेंगे 24,500, 24,600, ठीक है, एंड 24,000 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं 50 एमआ तक के, ठीक है। एंड साथ ही साथ अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो देखिए सेंसेक्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स अब देखिए सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स की क्लोजिंग कहाँ पे है? 82,515 के पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेंसेक्स की भी जो 10 एमआ है वो 81,917 पे है एंड 20 एमआ कहाँ पे? 81,530 के पास। अब सेंसेक्स इस दोनों के ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है। तो अब सेंसेक्स अगर इस लेवल कहीं पे आई, मतलब 82,500 से लेके 600 तक लेवल पे आई, तो यहाँ पे एक आपको सप्लाई जोन बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से आपको एक फिर से सेलिंग देखने को मिल सकती है। एंड हाँ, अगर फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, फ्लैट ओपन होती है 82,000 से लेकर 82,200 300 तक, तो फिर यहाँ से आपको डिमांड जोन देखने को मिलेगा एंड इस रेंज में फंसती हुई मार्केट दिख सकती है आपको सेंसेक्स की। नीचे निकली यहाँ से, ठीक है, तो 10 एमआ 20 एमआ से नीचे निकली तो फिर आपको भयंकर फॉल देखने को मिल सकता है 50 एमआ तक। एंड ऊपर निकली अगर 82,500, 550 को, तो फिर आपको ऊपर के टारगेट देखने को
सेंसेक्स में मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और मार्केट का सारा अपडेट, ठीक है। आई होप आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर। एट इन कंक्लूजन बात करें तो अभी इंडियन मार्केट में निफ्टी स्पेशली ट्रेड करने लायक नहीं है, तो सेफ ट्रेडर जितना हो सके दूर रहो, ठीक है। रिस्की ट्रेडर के लिए तो रिस्की मार्केट हमेशा रहता है, ठीक है। बाकी क्रूड पे ध्यान देना, अगर क्रूड नीचे आती है तो ये बहुत ही पॉजिटिव है अपने, ठीक है। तो राधे राधे, हर हर महादेव।